हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। इससे यदि मनुष्य सगरे रिश्ता तोड़ दही, अपन भावना के त्याग दही, तब फिर वो कर्म केकरा खातिर करी? अपना धर्म खातिर। धर्म खातिर? हाँ, अपना धर्म खातिर। मतलब धर्म खातिर भावना के जरूरत ना होखेला? हे मधुसूदन, तू कहेला कि मनुष्य अपन अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ल रहेला और यही कारण पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाला। बाकी तू ही ए मायामय सृष्टि के रचना करके और दूसर ओरी मनुष्य के चंचल मन प्रदान करके दोनों के एक दूसरा में उलझा दिले बड़ा। पग पग पर मनुष्य के बहके खातिर अनगिनत आकर्षण पैदा किले बड़ा। मनुष्य एकर जाल में उलझल रहेला। और क्षमा करिहा, तू ही जाल बिछा के कोनो शिकारी या बहेलिया के लेखा जाल में फसल मनुष्य के हाथ पैर मारे ओकर छटपटाए के तमाशा देखत रहेला। हे केशव, एक ओरी तो तू हमके ये सिखा रहल बड़ा कि रिश्ता नाता सब थोड़िका दिन के देखावा है, और दूसर ओरी अबहियो तू ही कहला है कि संबंध और रिश्ता से ही भावना के स्रोत फूटेला। कहले रह ना? हाँ, और हम ही कहले रही कि कर्म करे खातिर कोनो न कोनो भावना के होखल जरूरी है, और भावना खातिर रिश्ता नाता के जरूरत होखेला। काहे कि कोनो न कोनो रिश्ता के जड़ से ही तो भावना पैदा होखेला। ऐसे यदि मनुष्य सगरे रिश्ता तोड़ दही, अपन भावना के त्याग दही, तब फिर वो कर्म केकरा खातिर करी? अपन धर्म खातिर। धर्म खातिर? हाँ, अपन धर्म खातिर। मतलब धर्म खातिर भावना के जरूरत ना होला? ना, धर्म खातिर भावना के ना, बल्कि अपन कर्तव्य के ज्ञान के जरूरत है। यह बात के जरूरत होखेला कि मनुष्य ई समझ लेवे कि ओह परिस्थिति में ओकर कर्तव्य का है। भावना तक कई बार कर्तव्य के रास्ता में आ जाला, मनुष्य के कमजोर कर देवेला। जैसे यह समय तुहारा भावना के कारण तुहार मन में जे मोह उत्पन्न हो गई है, वो तोहके कर्तव्य के रास्ता से भटका रहा। इसे शास्त्र कहेला कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अबही तू बड़ ज्ञानी लोग जैसन तर्क देले बाड़ा कि कर्म खातिर कोनो प्रेरणा होके के चाहिए और प्रेरणा खातिर कोनो भावना जरूरी है। ई सगरे तर्क मोह से पैदा भइल है। रिश्ता नाता के मोह से तुहार बुद्धि के धूमिल कर दिला है। ऐसे तोहके सत्य दिखाई ना दे रहा है। ऐसे इस समय तोहके तुहार धर्म साफ दिखाई नहीं देत कि पिछला जन्म में तुहार कौन कौन सा रिश्तेदार तोहरा खातिर कितना विलाप कैले रहन। ना केशव, ये हम कैसे बता सकत हई? हमरा तो ये तक याद नहीं खे कि वो के रहन। बस जेह तरह तू अपन पिछला जन्म के भुला गिल बाड़ा, वही तरह तू अपन एह जन्म के भी भुला जाइबा। एह जन्म के रिश्ता के अर्थ तुहरा आए वाला जन्म में कुछ भी ना रह जाई। आज अभिमन्यु के तू अपन बेटा समझेला, हो सकेला पिछला जन्म में तुहार पिता रहा लोके, या आवे वाला जन्म में तुहार महाशत्रु बन जाए। आज तू जिनका के अपन रिश्तेदार समझताड़ा, जिनका के आदरणीय समझताड़ा, और यही कारण उनकर हत्या करे में संकोच कर रहल बाड़ा, हो सकेला उन्हीं में से केहू तुहार कोनो पिछला जन्म में तुहार हत्या कैले होकस। या तू ही अगला जन्म में उनकर फिर से हत्या करता। हे अर्जुन, ये रिश्ता शरीर के जन्म के संगे पैदा होखेला और शरीर के मृत्यु के संगे ही मर जाला। ऐसे ये रिश्ता नाता के चक्रव्यूह से बाहर आ जा।
आत्मा अमर है। यह अमर सत्य के पहचाना रिश्ता तब बदलत ही रहला। हे अर्जुन, ऐसे तोके ना रिश्ता के मोह करे के चाहिए, ना रिश्ता के टूटे के शोक मनावे के चाहिए। यह सांख्य योग के ज्ञान है कि मनुष्य के एगो योगी के लेखा सोचे के चाहिए कि सब रिश्ता नाता मोह के उत्पन्न करेलन, और मोह ये रिश्ता के इतना जोर से पकड़ लेवेला जैसे एगो लोभी पुरुष नदी में डूबत समय भी धन के गठरी के ना छोड़ेला। और आखिर में वह गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाला। यही से अपना मन के सन्यासी बनावा और ये मोह के बंधन के छोड़ा, और यह बात पर ध्यान द कि ए समय तुहार कर्तव्य का है, तुहार धर्म का है, और ओकरे अनुसार अपन कर्म करा। हे केशव, एक तरफ तू सन्यास के बात करेला, सन्यासी के लेखा सब रिश्ता नाता के बंधन के तोड़े के कहता रह। तू ठीक कहता रह कि रिश्ता नाता के जंजीर हमके चारों ओरी से जकड़ के रख ले हा, बाकी हम ये जंजीर के कैसे तोड़ दी। हम मान लेली कि सगरे शरीर नाशवान है, बाकी इनका संगे जे हमार रिश्ता है ऊ त नाशवान नहीं खे, ऊ त सच्चा है। भीष्म हमार पितामह हैं, अभिमन्यु हमार बेटा है, महाबली भीम हमार सहोदर भाई बड़न। ई रिश्ता तो सच्चा है, भले ही सब के सब शरीर मर जाई, बाकी सब के संगे जे हमार रिश्ता है ऊ त ना मरी। जैसे आज हमार पिता महाराज पांडु के शरीर ना है, बाकी हमार पिता आज भी महाराज पांडु ही हैं। पिता पुत्र के वो पवित्र रिश्ता तो समाप्त ना भइल है। ई रिश्ता के पवित्रता पर हम कैसे प्रहार करी? शरीर के भुला जाई, बाकी अपन दादा के रिश्ता पर तीर कैसे चलाई? अपन भाई के नाता पर तलवार कैसे उठाई? अर्जुन, ये रिश्ता, ये नाता सब यह जन्म के है। यह जन्म से पहले या यह जन्म के बाद ये रिश्ता के कोनो अस्तित्व ना रहेला। ये काका, मामा, भाई, बेटा, पितामह पिछला जन्म में कहवा रहन? तुहार का लागत रहन? और अगला जन्म में ये का हुई हैं? कहवा हुई हैं? एकर उत्तर बात तारा पास ना केशव। ऐसे कहत है कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ता भी नाशवान है। पिता के बात छोड़ के अपन ही बात करा। पिछला जन्म में तोहार मृत्यु भइल होई, ओ समय तुहार सब संबंधी रिश्तेदार रोवत हुई हैं। तुहार पत्नी, तुहार बेटा सब बहुत विलाप कैले हुई हैं। बाकी आज यह जन्म में तो के याद भी नहीं कि के तुहारा मृत्यु पर विलाप कैले हुई। हे मधुसूदन, तू कहेला कि मनुष्य अपन अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ल रहेला, और यही कारण पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाला। बाकी तू ही ए मायामय सृष्टि के रचना करके और दूसर ओरी मनुष्य के चंचल मन प्रदान करके दोनों के एक दूसरा में उलझा दिले बड़ा। पग पग पर मनुष्य के बहके खातिर अनगिनत आकर्षण पैदा किले बड़ा। मनुष्य एकर जाल में उलझल रहेला। और क्षमा करिहा, तू ही जाल बिछा के कोनो शिकारी या बहेलिया के लेखा जाल में फसल मनुष्य के हाथ पैर मारे ओकर छटपटाए के तमाशा देखत रहेला। ना अर्जुन, हम तमाशा ना देखिले, बल्कि अपन माया के लीला देखिले।
फिर भी खाली देखते रहेला ना, सहायता तो ना करेला कि ई बेचारा प्राणी एहर ओहर भटक रहल ह, रास्ता भुला गइल ह। तोहार मन में बेचारा मनुष्य के सहायता करे के विचार कबो ना आवेला कि आगे बढ़ के ओकर हाथ थाम ली, ओकरा सच्चा रास्ता दिखाई? बिल्कुल आवेला, और हम मनुष्य की सहायता भी करी ले। बाकी कब कब करेले तू ओकर सहायता? हम तो देख रहल हई कि तू कर्म के विधान बना दिले बड़ा, जन्म मरण के चक्र चला दिले बड़ा, और यह चक्रव्यूह में मनुष्य के फंसा दिले बड़ा। ई तो कोनो बात ना भइल, ई तो कोनो सहायता ना भइल। हम सहायता जरूर करी ले, अपन भक्त के हम कबो बेसहारा ना छोड़ी ले। बाकी मनुष्य हमरा और देखस ता सहायता खातिर, हमरा और बढ़स ता हम उनकर सहायता करी ना। बाकी ऊ तो हमरा और बढ़े के बजाय आपन अहंकार में डूबल रहेला, आपन बाहुबल के घमंड में पड़ल रहेला। ऊ तो ए भ्रम में पड़ल रहेला कि संसार में ओकरा से बढ़ के केहू नहीं खे। ऊ खाली आपन बुद्धि और आपन बल पर ही भरोसा करेला। आपन बाहुबल पर ओहके आपन परमात्मा से भी ज्यादा अधिका विश्वास होखेला। अपन रास्ता से भटकल मनुष्य के सहायता खातिर आखिर तू ओकरा से का चाहेला? का तोहके सोना चांदी के चढ़ावा चाही? का तू अपन भक्तन से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहेला? हम मनुष्य से एगो श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं चाहत, कुछ नहीं मांगत। ऊ हमरा खातिर बड़का बड़का चढ़ावा ना चढ़ावे। सोना चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावा हमके ना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एगो फल, एगो फूल, फूल के एगो पत्ता, पानी के एगो बूंद ही सही, या चावल के आधा दाना ही सही, हम ओकरा के भी भक्त के श्रद्धा से कहीं ज्यादा श्रद्धा से स्वीकार करीला। बाकी सुख के परिभाषा हर एक व्यक्ति के प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाला। एगो सज्जन पुरुष के दूसर के सुख दे के सुख मिलेला, दूसर के सहायता करके वो खुश होखेला। और एगो नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य केहू के दुख देके सुखी होखेला। दोसर सुखी होखे तो ओकरा दुख होखेला। ऐसे सुख और दुख के परिभाषा आपन आपन प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी खातिर अलग अलग है। वैसे भी का केहू के अस्थाई सुख प्राप्त होखेला? ना होखे। ना सुख स्थायी है और ना दुख स्थायी है। बाकी हे केशव, का सुख स्थायी ना हो सकेला? सुख स्थायी कैसे हो सकेला पार्थ? इस संसार तो परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण परिवर्तन होत रहेला पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति के नियम है। यहाँ कोनो भी वस्तु स्थायी ना होला। तो के याद हुई, हम तो के पहले ही बतौले रही कि हमार शरीर की अवस्था भी स्थायी ना होखेला। फिर सुख और दुख कैसे अस्थायी हो सकेला? एकर अर्थ कि सुख के संगे संगे मनुष्य के दुख भी भोगे के पड़ेला। हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दूगो आधा भाग के जैसन है। ई चक्र चलत रहेला, चलत रहेला। कबो प्राणी सुख में हंसेला, तो वह प्राणी दुख में रोएला और बिलखेला। बाकी काल के चक्र कबो ना रुकेला। सुख दुख के चक्र चलत ही रहेला। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आवत जात रहेला। ना चक्र ठहरेला
ना ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पावेला। यदि सुख आयल तो वो हमेशा ना रही, और यदि दुख आयल तो वो भी हमेशा ना ठहर पाई।